Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what do you understand by a scalar and a vector? Can a vector be added to a scalar? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इसमें आपसे पूछा गया कि आप स्केलर्स एंड वेक्टर्स से क्या समझते हैं और क्या एक हम वेक्टर्स को स्केलर से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट इज स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स को यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए बच्चों, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर्स आर द क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर्स पर क्या होता है, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। इनके पास क्या होती है, कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। तो देखिए, ऑल दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड अवर स्केलर्स। तो देखिए, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि मास। मास हम बोलते हैं, मास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मास 35 केजी, 40 केजी, तो मास आपका फिक्स है। ठीक है, इसके ऊपर कोई मैग्नीट्यूड नहीं, इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं, इट्स जस्ट ए नंबर। ओके, जैसे हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर आपका केल्विन में, सेल्सियस डिग्री स्केल में मेजर करते हैं, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जैसे हमारा वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आपका एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। और जैसे हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसे ही आपका जो टाइम है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड अवर स्केलर्स क्वांटिटी। और आपकी दूसरी क्वांटिटी होती है क्या, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आप लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अब हम बोलते हैं जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 25 किलोमीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या 25 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, और नॉर्थ डायरेक्शन ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या डिनोट करी, डायरेक्शन। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम सिर्फ बोलें कि कोई ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका स्केलर है, क्योंकि उसमें क्या आपका सिर्फ और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है, आपका स्केलर में आता है, और वेलोसिटी क्या आता है, वेक्टर में आता है, क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शंस की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। वैसे आपका एक्सेलरेशन होता है, आपका फोर्स होता है, फोर्स, और आपका फोर्स होता है, आपका एक्सेलरेशन हो गया, और आपकी मोमेंटम है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं, एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, मोमेंटम का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। So these are the examples of scalar and vector quantities. Scalar quantity are those quantity which has magnitude only, no direction, but vector quantities have magnitude as well as direction. And ये इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, एक कंडीशन वेक्टर्स की और होती है, दे फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप क्या करते हैं, दे फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या करते हैं, आपकी जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होती है, वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इनकी जो लॉज होती हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होती है, या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उसके लिए हम पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो वेक्टर्स क्वांटिटी उस ज्योमेट्री को भी क्या करती है, या फिर उस अलजेब्रा को भी फॉलो करती है, तो उन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है, कैन ए वेक्टर बी एडेड टू स्केलर, क्या हम वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है नो। नो, vectors cannot cannot be added to scalars। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। नो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड टू स्केलर्स। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम कैसे ऐड नहीं कर सकते, जैसे ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका स्केलर्स होता था, स्केलर्स में क्या होता था, आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, डिवीजन कर सकते थे। तो उनके जो ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या होते थे, आपके लॉ जो होते थे, स्केलर्स को अगर आप स्केलर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, स्केलर्स ऑपरेशंस क्या करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके
अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो आपके स्केलर ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, ऑर्डिनरी जो स्केलर्स के होते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स होते हैं जो, उन सबको क्या करते हैं यहाँ पर फॉलो करते हैं। स्केलर ऑपरेशन फॉलो ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल्स या फिर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स क्या होते हैं, हम उस तरीके से वेक्टर्स को हम नहीं जोड़ सकते। वेक्टर्स में जैसे हम डिवीजन नहीं कर सकते, और वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स, ठीक है, तो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं हम, इसके कुछ रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के भी वेक्टर्स के भी आपके डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, तो हम उनको ऑर्डिनरी हम स्केलर और वेक्टर को क्या ऐड नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.